तुमसे तुम तक में नियति का इशारा। क्या सच में किस्मत खुद आकर दो दिलों को मिला देती है? क्या एक बुझता हुआ दिया किसी अधूरी मोहब्बत की लौ फिर से जला सकता है? और क्या अनु, जो मोहित से शादी करने जा रही है, आर्य के सामने 7 फेरे ले पाएगी? दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। मंदिर में चमत्कार, नियति का संकेत। आज का एपिसोड शुरू होता है एक ही मंदिर में, जहां अनु और आर्या अलग अलग मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं। दोनों के दिल में तूफान है, पर चेहरे पर शांति। आर्य चुपचाप प्रार्थना करता है, अगर वो मेरी किस्मत है तो उसे कोई मुझसे दूर न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अनु आंखें बंद कर कहती है, भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं सही फैसला ले सकूं। दोनों अपने अपने दिए जलाकर पवित्र जल में प्रवाहित करते हैं, और तभी चमत्कार होता है। जादू। आर्या का दिया लहरों में डगमगाता है और कुछ ही सेकंड में बुझ जाता है, लेकिन अनु का दिया धीरे धीरे बहते हुए आर्या की बुझ चुके दिए के पास पहुंचता है और उसे फिर से जला देता है। मंदिर में खड़ी सिद्धि माता ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठती हैं। वो कहती हैं, जिसे जिसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आना है वो आकर रहेगा। जिसे नियति ने मिलाया है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये शब्द सीधे अनु और आर्य के लिए थे, जैसे खुद भगवान ने संकेत दे दिया हो, इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। उधर झंडे की घबराहट। मंदिर में ही एक और ड्रामा चल रहा है। झंडे पहुंचा है मोहित को धमकाने। उसका मकसद साफ है, इस शादी से पीछे हट जाओ। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोहित की माँ आवाज लगा देती है, मोहित। मोहित तुरंत वहां से चला जाता है। तभी आर्य की एंट्री। झंडे जैसे ही आर्य को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो इधर उधर भटकने लगता है। घबराहट में एक औरत से टकरा जाता है। वो औरत गुस्से में कहती है, छेड़ रहे हो क्या? झंडे पसीने पसीने, नहीं बहन जी, पैर फिसल गया था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है वो किसी बड़े डर में है। क्या वो कोई राज छुपा रहा है? ऑफिस में बड़ा फैसला। दूसरी तरफ अनु के पापा गोपाल जी ऑफिस पहुंचते हैं। वहां आर्य उन्हें बताता है, अनु और मोहित मुझे शादी में इनवाइट करने आए थे। आप बताइए, मुझे आना चाहिए या नहीं? गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं। आना, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। खाना खाकर आशीर्वाद देना और फिर चले जाना। आर्य शांत स्वर में कहता है, मैं उतनी ही देर रुकूंगा जितनी देर मेहमान रुकते हैं। मेरी वजह से शादी में कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सुनकर गोपाल जी को थोड़ी राहत मिलती है। घर पहुंचकर खुलासा। घर पहुंचकर गोपाल जी अनु से कहते हैं, तूने मुझसे एक सच छुपाया है ना? अनु घबरा जाती है, मैंने क्या छुपाया? गोपाल जी बताते हैं, तू और मोहित दोनों आर्य को इनवाइट करने गए थे। कोई बात नहीं, मैंने उसे आने की इजाजत दे दी है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या शादी में आएंगे? उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचती है, मैं उनके सामने मोहित से शादी कैसे कर पाऊंगी? पुष्पा का डर। दूसरी तरफ पुष्पा को भी एहसास हो रहा है वो शायद अपनी बेटी के साथ गलत कर रही है। वो बार बार अनु को रोकती है, बेटी अपनी खुशियां भी देख ले। लेकिन अनु ने ठान लिया है वो मोहित से ही शादी करेगी। उसके लिए ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्या होगा मंडप में? अब सबसे बड़ा सवाल, जब आर्या मंडप में पहुंचेगा, क्या वो सच में सिर्फ मेहमान बनकर रहेगा, या उसके दिल का दर्द कुछ ऐसा कर देगा जिससे पूरी शादी रुक जाएगी? क्या मोहित को सच्चाई का अंदाजा है? क्या झंडे कोई बड़ा राज खोल देगा? और सबसे अहम, क्या मंदिर का वो दिया सिर्फ इशारा था या आने वाले चमत्कार की शुरुआत? आने वाले एपिसोड में सूत्रों के मुताबिक शादी के मंडप में कुछ ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा। अनु का दिल आखिरी पल में डगमगा सकता है और आर्या एक बड़ा फैसला लेने वाला है। क्या अनु सच में मोहित के साथ आगे बढ़ जाएगी, या फिर नियति अपना खेल दिखाएगी और होगा अनु आर्या का मिलन? अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या अनु सही कर रही है या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय से ही तय होगा अगला ट्विस्ट। ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि तुमसे तुम तक में कहानी अभी शुरू हुई है। असली तूफान तो अब आएगा।